ठीक है। अब हो क्या रहा है, ये इंजेक्टर स्लीव या नीचे से क्रैक कर गया। क्रैक क्यों कर गया, आपने उसको कसते जा रहे हो, टॉर्क का आपको पता ही नहीं है, करते जा रहे हो, ये वॉशर ऊपर हैवी डाल दी, ये नीचे से क्रैक कर गया। तो यहाँ से क्रैक कर गया, बाहर वाली साइड पे क्या है हमारा कूलेंट है, कूलेंट यहाँ से अंदर पेनिट्रेट होके इधर आ जाता है। जब वो इधर आता है तो यहाँ से डीजल में मिक्स होना शुरू हो जाता है। जब डीजल में मिक्स होता है तो इस रिटर्न से वो टैंक में जाना शुरू हो जाता है। जब टैंक में जाता है तो फिर वो जब अपना साइकिल, वो ठीक है आपकी बात है, लेकिन अगर ये यहाँ से वहाँ गया है, पहले की जगह खाली है, पहले की जगह खाली है, पहले जगह वो जो अपना इंजेक्टर है और स्लीव के साइडों की जगह खाली है, रिटर्न का डीजल और सर्कुलेट कर रहा है। यहाँ से यहाँ ये ये रिटर्न रिपोर्ट है, ठीक है। अगर इसके अंदर इतना फासला तो ये डीजल पहले क्यों यहाँ क्यों नहीं आ सकता? ये डीजल जो अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ से पानी यहाँ जाए, नीचे वॉशर लगाई हुई है ना, यहाँ इंजेक्टर जहाँ फिट किया हुआ है वहाँ हमने वॉशर लगा के सील किया हुआ नीचे नोजल को, नोजल से नीचे तो नहीं जाएगा। लेकिन भैया कि इसकी रिटर्न यहाँ भी आएगी, बिल्कुल, तो उसके सारी सर्कुलेट कर रही है नीचे रिटर्न। इंजेक्टर जो है जब हम यहाँ फिट करते हैं तो वो स्लीव के अंदर वो फ्री होता है। हाँ फ्री होता है। तो फिर वो जब फ्री है तो वो जितना भी डीजल रिटर्न क्या है उसके इर्द गिर्द हो रहा है, उसकी इंजेक्टर की कूलिंग कैसे हो रही है? अगर हम यहाँ डीजल नहीं आएगा तो कूलिंग कैसे होगी? ये बाहर से उसका कूलेंट है, स्लीव आ गया, बीच में अगर गैप आ जाएगा, कोई चीज़ नहीं, कोई मीडियम नहीं होगा तो वो इसकी हीट ट्रांसफर कैसे होगी? इसका प्रेशर ज्यादा है, पानी का ज्यादा है, जिस चीज का रिटर्न का प्रेशर नहीं होता। रिटर्न का क्या प्रेशर है? अगर तो प्रेशर है, रिटर्न का कोई प्रेशर नहीं, कूलेंट का प्रेशर है। इसलिए कूलेंट जो है वो यहाँ से अगर ये नीचे से बिल्कुल होती है तो पिस्टन के ऊपर पानी जाएगा, अंदर जाएगा। पिस्टन के ऊपर पानी जो है वो, पिस्टन के ऊपर पानी के चांसेस जो है ना वो उस सूरत में होते हैं, आपका जो बुश है वो बहुत ज्यादा यहाँ से क्रैक कर तब जाता है। यहाँ से जो इंजेक्टर स्लीव हमने फिक्स किया है ना ये हेड के अंदर, यहाँ से कभी लीक नहीं होगा, हमेशा लीक होगा उसकी बेस से और अंदर वाली साइड में। सर वो ऐसा हुआ है कि यहाँ से जब इंजेक्टर स्लीव क्रैक हुआ तो पिस्टन के ऊपर भी गया कूलेंट, लेकिन वो पिस्टन के ऊपर कब लिख गया है कि आपने गाड़ी जो है वो लॉन्ग टर्म में खड़ी कर ली। अगर चलती गाड़ी में इतना जा रहा है वो तो वैसे ही चलता जाएगा, प्रेशर तो जल्दी जाएगा। ये उस सूरत में है कि आपने गाड़ी लंबे अरसे के लिए खड़ी कर दी है, कतरा 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 करके वो यहाँ से उसकी ड्रिपिंग होती रही है और वो इकट्ठा हो गई। अदरवाइज इस तरीके से वो यहाँ से वापस उसमें जाना शुरू हो गया। और ये नोजल्स हैं, नोजल का भी मैंने आपको टॉर्क बता दिया है। तो उसमें होता क्या है कि आप लोग जो है वो जब अपने मनपसंद टॉर्क से करते हो तो फिर नोजलों का मुंह इस तरह का हो जाता है। ये इंजेक्टरों की नोजलों का हाई प्रेशर कनेक्टिंग पाइप्स हैं, किसी का मुंह खुल गया है, किसी का तंग हो गया है, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। मैकेनिक कहता है मेरे से तो बड़ा मैकेनिक कोई नहीं। टैंकी तो समंदर है, ये तो बहुत दूर की बात है। समंदर तो है लेकिन उसमें रोके नहीं ना आप लोग लगाते। जैसे आपने बात की कि हमने हेड गैस्केट डलवाया, गाड़ी ठीक थी, आप भी उधर ही थे, तो फिर दोबारा जब खोला तो उसके लाइनर में क्रैक था। मैकेनिक समंदर है लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मान जाओ गलती अपनी। गलती मानना बहादुरी है जी। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि मानता कोई नहीं, क्यों ऐसा? अगर मान जाए तो मैं तो मसले 98% ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਤਾਇਆ ਸੁਣੋ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਗਾਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ, ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਵਾਹ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਮਾਂ ਭੈਣੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਲ ਸਹੀ ਕਿੱਥੇ ਫਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਿਓ ਬਸ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਸਵੇਰ ਤੱਕ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਲਕ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼, ਕਹਿਣੇ ਵੀ ਖੁਸ਼। नॉलेज जो है ना वो आगे ट्रांसफर करना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आप अगले को सिखा दोगे तो वो आपकी जगह ले लेगा, वो आपका रिज़्क अल्लाह ताला ने हर जगह फिक्स कर दिया हो।
ठीक है, वो आपको उतना ही मिलना है, बेशक आप किसी को सिखाओ, बेशक आप किसी को ना सिखाओ, किसी की मजदूरी करो, किसी की टांग खींचो, कुछ भी करो, बेशक वो रिजल्ट आपका फिक्स है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप जो है ना अपना नॉलेज जो है ना वो आगे ट्रांसफर करें। अब आप लोगों के हिसाब से हम लोग तो यंग लोग हैं, लेकिन यंग से मुराद है मुझे भी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस फील्ड में, लेकिन अब सिस्टम इस तरह के आ गए हैं कि आप लोग रह जाते हैं। बिल्कुल सिस्टम ऐसे या कंप्यूटर आ गए हैं, जंबो बोतल मंगा दसांगा हम उस्ताद अब इफ्तिताह ही ऐसे करते हैं। वो जम्बो लैंड जाना तो पिछों काम कर देता है, वापसी आए तो कहना अगली बारी दसांगा खोल लो जम्बो। ये इस तरह के मसले मसाइल हैं। अच्छा ये नोजल भी आप देख लें, अगर ये नोजल ये मुंह ही खराब हो गया तो उसकी सप्लाई जो है वो हर इंजेक्टर की मुख्तलिफ हो गई है। ये भी आप लोगों का फिटिंग का फॉल्ट है, जो कसाई से ज़्यादा डलती है। बाहर डाली गई साइड डाली बाहर मैकेनिक लूज करके निकालते नहीं है, बाहर ना साफ करते हैं, इंजेक्टर फिट किया हुआ वो बिल्कुल इंतहाई गलत तरीका है। वो इंजन में मिट्टी है, घट्टा है, मुंह में डाज पकड़ी हुई है अच्छा मोबाइल सर वाली, जी, उसे भी फिट एक बात, जी जी ये हम इसके अंदर एक वो लगी हुई है, क्या बोलते हैं उसे, एक बोल्ट है, एक उसमें वो लाग ऊपर से बैठता है। लाग जो है, हमने बोल्ट को लाग के अंदर डाला, उसको इंजेक्टर जहाँ पे इस इंजेक्टर पे जहाँ बैठना है वो तो बैठ गया, जो बोल्ट प्रेस करके लूज किया हमने वो भी कर दिया, इंजेक्टर भी लगा दी, हमने बोल्ट टाइट कर दिया, तो वो जो क्लिप लगा हुआ है वो क्लिप उसको इंजेक्टर को बिठाता तो नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी ग्रिप के लिए कि नोजल को वो जो कट बना है उसको वो इधर उधर ना होने दे, ऊपर नीचे ना होने दे। वो जो उसकी रॉकर की बात कर रहे हो, जी जी, मैं इंजेक्टर रॉकेट की बात कर रहा तो आप फेस सामने रखने के लिए होता है वो ना, देखिए, इसको हाँ जी। वो उसका अगर आप कह रहे हैं ना कसाई की बात, तो कसाई का बोल्ट इधर कस रहे हैं आप, उसने सिर्फ उसको कवर किया हुआ है कि वो ऊपर नीचे ना हो, साइड पे ना घूमे, बस इसने उसको हैंडल किया हुआ है तो इधर उधर नहीं है। प्रेशर उसी से आना है। वो प्रेशर उसमें कहाँ से आ रहा है? वो एक ही पीस है पूरा, जो आप बात कर रहे हो, जो लॉक आप कह रहे हाँ जी, हो, हाँ पीस तो एक ही है हाँ जी, ना। फ्यूल की सप्लाई तो उसी से होनी है ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसको टाइट करने से ये टाइट होता टाइट है? होता है, क्यों नहीं होता टाइट? आप उसको टाइट करके इंजेक्टर हिलाओ ना, आपको पता चल जाएगा। ये टायर तो होता है, ग्रिप तो हो जाता है ना, ग्रिप- लेकिन वो थल्ले और मजीद तो नहीं ना ले जाता। नहीं नीचे नहीं जाता। वो तो होते ही जितने अपनी जगह limit है। मसला ये है, इसके अंदर जब आप इंजेक्टर लगाते हो तो उसके अंदर रिंग भी है, हाँ जी। तो आपको पता है जहाँ रिंग है वहाँ पे आपको ज्यादा ताकत नहीं चाहिए। नहीं, दूसरी बात ये जो स्लीव आगे से टूटती है ना, जो अपना हाँ, इसी वो वजह से सिर्फ आपकी जो वाशर है ना, हाँ जी, उसकी वजह से वो आपको उसकी थिकनेस ज्यादा हाँ जी, हाँ है, जी। उसकी वजह से वरना है नहीं और उड़ सकती। ऐसे ही तो इस अगर तरह सारे thickness ज्यादा होगी ये तो माल मार्केट टाइम हो गया सर। प्रेशर इशू है। एक बात सर, बस ये सेशन वाइड अप करने लगे। एक सेकंड, एक बात, आपने जो ये बताया कि गाड़ी स्टार्ट हो, आपने बताया गाड़ी स्टार्ट हो तो इसके इंजेक्टर स्प्रे नहीं कर सकते, EFI जो सा है ये। गाड़ी स्टार्ट हो, उसके बाद आप उस गाड़ी को चला रहे हो, आपने रेस से जब पैर उठा लिया उस टाइम स्प्रे बंद कर दो। उस टाइम रनिंग में, रनिंग रनिंग में गाड़ी तो- पे नहीं, गाड़ी गाड़ी पे जो तो स्टार्ट किस तरह रहेगी? नहीं, गाड़ी खड़ी है, स्टार्ट करना। गाड़ी जब खड़ी है बगैर नहीं क्या करेंगे। अभी ये हमारे मतलब RPM लगा लो, हाँ जी, यार ये आप चौथे गियर में गाड़ी चला रहे हो आप, ठीक है, आपने गाड़ी की स्पीड कम करने के लिए रेस से पैर उठा लिया, उठा लिया। ठीक है, जो आपका मैकेनिकल सिस्टम है उसमें तो प्लंजर फिर भी भरते रहते करते हैं, करते भरते रहते हैं ना प्लंजर। फिर जब ड्राइवर दोबारा रेस देता है, पीछे से काला धुआं छोड़ दिया प्लंजर में, जो डीजल होता है जलता है वो, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा है कि आपने रेस से पैर उठाया तो इंजेक्टरों ने काम करना बंद कर देते हैं, स्प्रे जीरो कर देते हैं। जैसे हाइब्रिड है, गाड़ी है छोटी, वो हाइब्रिड सिस्टम शायद ऐसे ही है, जो ब्रेक पे पावर रखते हैं, ऑटोमेटिक निकल रही हो, हाइब्रिड सिस्टम एक अलग चीज है। आइडियल स्टॉप सिस्टम होता है, इंजन सारा यही है। गाड़ी करो, ब्रेक दबाओ, इंजन बंद हो बंद हो जाता है। वो बैटरियों पे ऑन रहता है, जब आपने रेस देनी है ये मैं ऑन डेसिलरेशन की बात कर रहा हूँ, जब आप गाड़ी को डेसिलरेट कर रहे हो, यानी गाड़ी गियर में है और आपने रेस से पैर उठाया है, उस टाइम पे इंजेक्टर स्प्रे जीरो कर देते हैं। लेकिन हमारे मैकेनिकल सिस्टम में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। मैंने कहा जीरो का लेकिन फ्यूल मतलब ये कंजम्पशन है, अच्छी हो जाती है। जीरो का मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही बंद कर देते हैं फ्यूल, थोड़ी बहुत ही बिल्कुल बंद कर उन्हें लेकिन आप खाते हैं तो वो आपका RPM देखो कितना होता है। नक्शे पर चल ऐसी लगना होता है, RPM थोड़ा जो होता ही होता है। आरपीएम के हिसाब से है ना इंजेक्शन। वो बेसिकली ऐसा होता है कि इंजन जो है ना, अब इंजन आप रेस दे रहे हो, इंजन चला रहा है गाड़ी, इंजन ड्राइव कर रहा है, लेकिन जब रेस से पैर उठा लेते हो तो गाड़ी इंजन को ड्राइव करना शुरू कर देती है, जो डिफरेंशियल में होता है।
गाड़ी इंजन को ड्राइव करना शुरू कर दिया। नमाज का हो गया। असली में एक दो सवाल लेके तो बस खत्म करने लगे। किसी को क्वेश्चन है तो बताएं, इसको वाइड अप करें। तो भाई वो करो सवाल उठो। इंजीनियर्स को क्वेश्चन मैंने सारे एयर फिल्टर के बारे में पूछना है। एयर फिल्टर का जो मैनेजमेंट है ना उसकी ये है कि पता हो लग गया जरा बच्चे से की कीता और बस भेजी है यार ये अभी ना कर शाम में तो फिलहाल नहीं कीता। नहीं फिलहाल तो कुछ कीता बात कीता नहीं क्योंकि फिलहाल से गड्डी है वापस है जल्दी मेरे को दे तो रही ये भी है। गल ने ताया पूछना करता है। नहीं उसको कोई भी नहीं किया भी कुछ नहीं ਤੇ इसको। ਉਹੀ यार ये तो तुसी इतना बहुत ही नहीं लोगा वाली ने चुक के ले जाए उसे फिल्म रख के ना बंद कर दिया की करते ਆਪ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੋਣਾ गीता अंदर ਨਾ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ। अच्छी बात है। मैं भी शायद बहुत ज़्यादा डेडिकेशन चले गए वो ही लाना है तो फिर ठीक है। सर अगर टायर में 120 पॉइंट हवा डालते हैं हम और 1 पॉइंट हवा का वजन कितना होता है और कितना वजन वो उठाने की उम्मीद रखती है? जब हम इसका हम वजन से नहीं इसको देखते हैं, अरे इसको प्रेशर से देखते हैं। हो गया। प्रेशर से देखते हैं, प्रेशर से जी। वजन से नहीं देखते, प्रेशर से देखते हैं। कितना वजन उठा सकते हैं? जैसे प्रेशर 120 जो है 120 पाउंड ये जो आपका हमारा लगा हुआ है हम 120 चार्ज करते हैं, ये 125 चार्ज करते हैं जी। तो टायर के ऊपर लोड लिखा होता है कि आपने कितना लोड उस पे उठाना है। 8000 केजी जी ठीक है, उसमें किसी पे 10,000 केजी होगा। अगर ड्यूल पे लगाना है, पीछे डबल लगाना है, तब भी ऊपर लिखा हुआ है कितने केजी यानी कि आपने इसको इस्तेमाल करना है। जी दूसरा ये है कि जब हवा चलती है तो वो गर्म होकर एक्सपैंड होती है, फैलती है। जी तो वो अगर आपने 120 पाउंड चार्ज की या गर्मी है तो वो वापस आएगी तो 125 27 130 हवा होगी। जी ठीक है, ये 5 से 8% के दरमियान हवा जो है वो एक्सपैंड कर जाती है और इसी मटेरियल एक्सपैंड नहीं करता। सर मेरा मकसद ये नहीं है, मेरा मकसद ये है कि वो 1 पॉइंट हवा वजन कितना उठा सकती है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इस बात पॉइंट में नहीं, हम इसको वही मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इसको पॉइंट में नहीं लेते। हाँ, हाँ। पॉइंट क्या होता है? ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਇਰ ਦਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉਹਦੀ ਰਬੜ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਜਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕੇਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਘੱਟ ਚੁੱਕੇਗੀ। ये देखें मेरी ਜਿਹੜਾ बात फर्क है, पैंदा ਸੀ उसके अलावा इसका जवाब ये है कि जो आपका ट्रैक्टर का टायर है वो इससे कितना बड़ा है, कितनी हवा देती है, 28 होती है। कितनी होती है? 30 28 तूने सवाल नहीं किया तुम बैठे हो यार। हाँ जी सर, वो कितनी हवा होती है? 18 पॉइंट 18 पाउंड होती है। बस का टायर उससे छोटा है बड़ा है? छोटा है, छोटा है। वो टायर मजबूत है कि ये टायर मजबूत है? ये टायर मजबूत है। ये टायर मजबूत है। फिर आप किस तरह उसको कहते हैं कि वो पॉइंट वो उसमें 18 है और वो लोड कितना कितना खींचता है? वो सर इससे भी ज़्यादा लोड उठाता है। आता है ना टायर? अच्छा, 18 पाउंड के साथ भी वो टायर लिफ्टता नहीं है, नहीं ना लिफ्टता। ये हमारा अगर उसमें 125 है, ये 90 पाउंड पे आ जाए तो टायर बैठ जाता है नीचे बैठ जाते हैं। हम इसका जो आप वजन की आप बात कर रहे हो ना, वजन हम इस तरह नहीं लेते, हम प्रेशर को हमेशा मॉनिटर करते हैं। वजन सर को ये जो monitor नहीं करते। प्रेशर होता है ये तो टायर के अंदर जो है वो 28 है, वो टायर के अंदर जो प्रेशर वो अंदर है, का। ये मतलब गेज लगाते हैं यार ये 120 है, तो अंदर की प्रेशर वो जो अंदर का प्रेशर है ये बात हो। सर ये देखें ना हमें मैकेनिक सर मेरे पास है। मतलब 18 टन वजन वाली बस है वो जो लाइन किस कैलकुलेशन लाइन है कितने पौड़ा भाग कितनी बस मिलेगी। चलो सर ये बात छोड़ रहे हैं, हमें मैकेनिक कहते हैं कि जी 120 पॉइंट हवा डालें इसमें। हमारा तकरीबन बेसिकल मेरा तजर्बा 30 से 25 साल हो गए हैं टायरों में, ठीक है ना। और इसमें जो है ना टायर जो गाड़ी मारती है दाईं तरफ से बाईं तरफ से टायर मारती है, अक्सर अगर हम हवा 110 पॉइंट हवा रखते हैं या 105 रखते हैं, टायर के ऊपर लिमिट लिखी हुई है अनलोडिंग और लोडिंग, ठीक है ना। लोडिंग भी अनलोडिंग और लोडिंग नहीं लिखी होती, उसमें लिखा होता है कोल्ड में आपने कितनी रखनी है, ठंडी हालत में इतनी टायर पे हवा चार्ज करनी है।
अनलोडिंग में लिखा होता सर जब गाड़ी में हवा हमने डाल दी है, ठीक है, गाड़ी सफ़र में जा रही है तो गर्म तो हवा होएगी ना, बिल्कुल होगा। सड़क भी गर्म, गाड़ी भी गर्म, तो हवा का टेम्परेचर तो ज़्यादा होना है। अगर हम 110 पॉइंट हवा रखते हैं तो गाड़ी फैसलाबाद का या सरगोदे का या इस्लामाबाद का चक्कर लगा के आएगी तो वो 110 पॉइंट हवा नहीं होगी, नहीं वो 120-25 होती है। वो सर 135 पॉइंट हवा होगी। अच्छा ये देखें, अच्छा एक चीज़ है जी। ये मेरी प्रोडक्ट है, मैंने एक चीज़ बनाई है, जी जी ठीक है, तजर्बा एक और चीज़ है, एक चीज़ मैंने बनाई है, जी मैंने एक फैक्ट्री लगाई है, रोजगार है, मैंने उसके ऊपर रिसर्च की है, रिसर्च करने के बाद मैंने उस प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक की है, मैंने उसको वजन भी डाला है, उसको फाड़ा के भी देखा है कितना लोड उठाएगा, क्या करेगा। ये करने के बाद मैंने एक आपको लिमिट बताई है। वो लिमिट क्या बताई है कि कोल्ड कंडीशन में 130 PSI, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी है कि आप जब गाड़ी का टायर ठंडा है, ठंडे से मुराद है रात को गाड़ी खड़ी हुई है, हाँ जी। सुबह आपने टायर में 130 हवा चार्ज कर देनी है, ठीक हो गया। ठीक है। वो जब 130 हवा चार्ज करोगे ना, वो ठंडी हालत की हवा है, उसमें फिर क्या होगा कि वो थोड़ी देर बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होगी हवा, इससे प्रेशर डाउन जाएगा। उसके बाद जब गाड़ी चलेगी तो फिर प्रेशर उसका अप जाएगा, लेकिन वो स्टैंडर्ड में रहेगा जो मैंने स्टैंडर्ड बता दिया। होता क्या है कि आप लोग हवा कम चार्ज करते हो, आप करते हो 110। 110 से क्या होता है कि वो टायर की जो सेंटर है ना, वो अंडर इन्फ्लेटेड चलता है कम हवा के साथ। वो जो बाहर वाली उसकी जो है ना, ये ऐसे चलता है, वो ये वाली जो ट्रीड है ना, इस पर लोड ज़्यादा आता है, वो टायर मारना शुरू कर। फैसलपुर का कोई टायर नहीं फटता, उधर हमारे एक आदिल शाह कस्टमर है, वो उसका जो है वो बस का कभी कंप्लेंट आ जाती है टायर फट गए। हवा 150-150 पाउंड रखी है, क्यों रखी हुई है? स्मगलिंग भी करते हैं, स्मगलिंग का माल भी लेके जाते हैं, लोड बहुत ज़्यादा होता है, टायर को फुल हवा रखते हैं, टायर फट जाते हैं। ये इसके हैं मसले। जितना टायर के ऊपर लिखा हुआ है ना, उतना ही रखना है। हाँ, उसमें यह है कि टायर आपका कमज़ोर हो, फिर आप उसको लिमिट कम करें, बिल्कुल ठीक। फिर आपने कम रखी। ये नहीं करना कमज़ोर टायर पे कितनी वो हो सकता फट। टायर के ऊपर फिर इस तरह TWI ट्रीड वियर इंडिकेटर एरो का निशान होगा, या एक सेपरेट जो है वो उसकी जो रिब्स हैं उसमें एक सेपरेट रिब होगी जिसके ऊपर मार्किंग लगी होगी, बिल्कुल ठीक है। और उसका ट्रेड वियर इंडिकेटर है, अगर वो आपका एक्सपोज हो गया, उसके लेवल पे आ गया, तो इसका मतलब है कि आपका टायर जो है ना, यानी कि उसको चेंज होने की जरूरत है। फिर वो टायर जो है वो डबियाँ बनाना शुरू कर देता है, स्टेप बनाता है, वो टायर आप आउट ऑफ बैलेंस चल रहा होता है। थिकनेस टायर को बैलेंस नवी गड्डी आई है, नवी गड्डी में लग इंजेक्टर लग के डबियाँ आई बनाता है है, टायर। गड्डी चली 6 लाख चली है, वो इंजेक्टर खुले उन्होंने थिकनेस घट गई है। तो सानू किस तरह पता लगेगा भी ऐसी यार नहीं कर सकते इन्होंने बनने का बढ़िया तरीका कार यानी कि बैलेंस कर। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर।